नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRP न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन, पीएम नरेंद्र मोदी की संसद में हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री और कृषि मंत्री मौजूद। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है। आज भी कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच तकरार जारी है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के मसले पर संसद में हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि किसान और सरकार के बीच बस एक काल की दूरी है। इसी के साथ अगली खबर, केंद्र सरकार ने जारी की जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 14वीं किस्त। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से मार्च सितंबर के बीच केंद्र और राज्य के राजस्व कमाई को जबरदस्त झटका लगा। लॉकडाउन किए जाने से मार्च के अंतिम सप्ताह के बाद कई महीनों तक आर्थिक गतिविधियां, विनिर्माण, उत्पादन और कामकाज ठप रहा, जिसकी वजह से मार्च से अगस्त तक जीएसटी कलेक्शन काफ़ी कम हुआ। वित्त मंत्रालय ने आज 14वीं किस्त के रूप में राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए जारी किया। केंद्र सरकार अब तक कुल 78,000 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। आज जारी हुए 6,000 करोड़ रुपए में से 5,516.60 करोड़ रुपए सिर्फ 23 राज्यों के लिए जारी किया गया। वहीं 483.40 करोड़ रुपए 3 संघ शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए जारी किया गया, जबकि 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम जीएसटी लागू किए जाने से राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसी के साथ अगली खबर, एलपीजी सिलेंडर प्राइस फरवरी महीने के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत हुई जारी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने फरवरी महीने की गैस की कीमत जारी कर दी। कंपनी ने फरवरी महीने में एलपीजी रसोई गैस की कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए। कंपनियों ने बीते साल दिसंबर महीने में रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी कर 100 रुपये दाम बढ़ाए थे। जनवरी में ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने रसोई गैस के दाम नहीं बढ़ाए थे। गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 694 रुपये में बिक रहे हैं। इसी के साथ अगली खबर, बड़ी मुश्किल से मिले हैं कुछ कोरोना के कुछ टीके। पाकिस्तान को सता रहा डर, कहीं पाले हुए आतंकी ना लूट ले जाएं। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने वाले कोरोना टीका का एक भी डोज पाकिस्तान अभी तक खरीद नहीं पाया है। चीन के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाने पर भी उसे महज 5 लाख टीके का वादा मिला, जिसकी पहली खेप पाकिस्तान पहुंचने के बाद टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि इस बीच पाकिस्तान को डर सता रहा है कि ये टीके उसके पाले हुए आतंकी की फौज ना लूट ले जाए। इस वजह से उन्हें अब गुप्त ठिकानों पर रखने को कहा गया है। सेना की तैनाती, सीसीटीवी से निगरानी सहित पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी के साथ अगली खबर, ट्विटर को सरकार ने चेताया, विवादित ट्वीट हैंडल नहीं रोके गए तो होगा एक्शन। भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से ये नोटिस ट्विटर के उस कदम के बाद भेजा गया है जिसमें ट्विटर ने सरकार की शिकायत पर 250 संदिग्ध ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन फिर उन्हें चालू कर दिया गया। भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन के नाम पर विवादित ट्वीट्स कर रहे ट्विटर हैंडल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इसके साथ ही ट्विटर कंपनी को भी सरकार ने नोटिस भेजकर कहा कि ऐसे ट्विटर हैंडल के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए, वरना सरकार ट्वीट के खिलाफ भी सख्त कदम उठाएगी। इसी के साथ अगली खबर, सीएम योगी ने यूपी की जनता को किस चीज़ से परेशान न होने की सलाह दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की जनता को अब बाढ़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वह सरकारें चली गई जिसके समय में बाढ़ बचाव की परियोजना बारिश से ठीक पहले शुरू होती थी और बाढ़ में ही वह बह जाती थी। वर्तमान सरकार बाढ़ की समस्या से अस्थायी निजात दिलाने के लिए नियोजित कार्य कर रही है। सतत प्रयासों से न केवल बाढ़ के सीजन में जल जीवन सुरक्षित रहा है, सिंचाई क्षमता में भी इजाफा हुआ है। आज बाढ़ परियोजनाएं जनवरी में ही शुरू हो रही हैं और बरसात से पहले मई तक पूरी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री बुधवार को अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की बाढ़ बचाव से जुड़ी 146 परियोजनाओं का लोकार्पण और 170 परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ आपदा की दृष्टि से 2017 में न कहीं बाढ़ बचाव की कोई व्यवस्थित कार्य योजना थी, न राहत सामग्री की, लेकिन मौजूदा सरकार ने जरूरतों का आकलन कर विस्तृत कार्य योजना तैयार की है, उन्हें लागू किया है और जवाबदेही तय की है।
इसी के साथ अगली खबर, विधानमंडल सत्र से पहले सभी विधायकों और कर्मचारियों की होगी कोरोना जांच, सीएम योगी ने दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल के आगामी सत्र से पहले दोनों सदनों के सभी सदस्यों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश दिया। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण की दर में काफ़ी गिरावट होने के बावजूद अब भी हर स्तर पर पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विधानमंडल के आगामी सत्र से पूर्व सभी सदस्यों एवं कर्मियों का कोविड-19 परीक्षण कराया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य विधानमंडल का सत्र आगामी 18 फरवरी को शुरू हो रहा है। योगी ने कहा कि राज्य में कोविड-19 जांच कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन में कहीं ढिलाई न होने पाए। उनके अनुसार संक्रमित व्यक्ति के संपर्क वाले लोगों की पहचान का कार्य सतत जारी रखा जाए। इसी के साथ अगली खबर, गणतंत्र दिवस के हिंसा के दोषियों की अब खैर नहीं, मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिसर की एसआईटी गठित। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसान की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हिंसा की जांच के लिए पुलिस ने अपने टॉप ऑफिसरों ज्वाइंट कमिश्नर बीके सिंह की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया है। इस एसआईटी में 3 अन्य डीजीपी मोनिका भारद्वाज, डीजीपी जय तिर्की, डीजीपी भीम सिंह को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में हिंसा के मामले में पंजाब के अभिनेता दीप सिद्धू तथा 3 अन्य की गिरफ्तारी के लिए जानकारी देने पर 1-1 लाख रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। इसी के साथ यह खबर यहीं पे समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।